घी जैसे मैंने बताया ही था, लोग घी खाने में डरते हैं बावड़े। तो घी 1 चम्मच ये घी, और तया हुआ खा लेना जो थोड़े बीमार टाइप के लोग हैं। बाकी तो ऐसे ही देखो, ये 1 चम्मच पूरा घी, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में भी, मुंह का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तुम चॉकलेट खाते हो, सड़ियल चीज़ें खाते हो, और वो हम कहीं भी दुनिया में जाएं तो सब जगह वो रखते हैं, मिंट फ्रेश फलाना ये वो। उसको खा के इतना जी मिचलाता है। 1-2 ने मेरे से बोला जी खा के तो देखो, फिर बाद में थूकना पड़ता है। चिंगम खाते रहते हैं बावले कहीं के। सुबह सुबह 1 चम्मच घी पिया करो। नाश्ता मैंने बोला कच्चा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूस, क्वाथ, कसाय। दोपहर का 1 बार का खाना, शाम का फलाहार। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम वर्धनम। ये याद कर लेना है। ऐसे कुछ नियम बनाओ जीवन के। इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं पतंजलि गाय के घी का। और गाय के घी का प्रचार नहीं करेंगे तो क्या भैंस का करेंगे, क्या सूरी का करेंगे? हाँ, एक बोले जी गाय से क्या नाता है आपका? मैंने कहा उससे ममता का नाता है, ममता, प्रेम, करुणा का। मां का मतलब कुछ से जन्म थोड़ी मिला। ये संबंध प्रेम के हैं, भक्ति के हैं, कृतज्ञता के हैं, गुणों के हैं, सद्गुणों के हैं। तो मां उसको कहते हैं, प्रकृति मां है। तो मूलतः तो आप उस तरह से भी जाएंगे तो धरती पर जो प्रथम सृष्टि है वो धरती माता, प्रकृति माता और गोमाता के अनुग्रह से ही हुई। यदि उसमें भी जाते हो तुम, लेकिन ये बहुत ऊंचा संबंध है। तो यदि आप उस तरह से भी देखें तो नंदी हमारी सब प्रकार से रक्षा करती है, नंदी, और गो मां वो हमारे सब प्रकार से जीवन में सौभाग्य देने वाली है, प्रेम करुणा वात्सल्य से हमें उभारने वाली है। शिव मंदिर में भी जाते हैं तो पहले किसका दर्शन होता है? नंदी का। और ये मान्यता है, विश्वास है कि नंदी से कोई प्रार्थना करो, उनके कान में कोई बात कह दो तो भगवान शिव भोलेनाथ तक पहुंच जाती है बात। खैर वो अलग प्रकार के प्रशिक्षण हो जाएंगे, थोड़ा लंबे हो जाएंगे। तो आपको जीना सिखा रहे हैं। कुछ लोग ऊपर ऊपर से ही प्यार करते हैं, मुंह से बोलेंगे आई लव यू, और पता नहीं कैसे कैसे आजकल तो ऐसी ऐसी एक्टिंग करते हैं छोटे छोटे बच्चे, हाथ में ही फूंक मारते और फ्लाइंग किस देते हुए घूमते रहते हैं। ये कोई प्यार थोड़ी है, ये नाटक है प्यार के नाम पर। ऐसे ही जैसे प्यार के नाम पर नाटक होता है दुनिया में, योग के नाम पर भी कुछ लोग नाटक ही करते हैं। प्रेम का अर्थ है पूर्ण समर्पण, पूर्ण एकात्मता, अनकंडीशनल सरेंडर। प्रेम का अर्थ है जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए जीना, उसके लिए अपने कर्तव्य को निभाना, उसके लिए तप त्याग करना। प्रेम का अर्थ है कंप्लीट सेक्रीफाइस। माँ बच्चे से प्रेम करती है तो अपने आपे को उसमें खो देती है, अपने आप को बचा के नहीं रखती। ऐसे ही प्रेम में कोई यदि पूरा जिए तो उसके जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता। लेकिन हम प्रेम में जीते हैं 5-10 मिनट के लिए, 5-10 क्षणों के लिए, और फिर लड़ाई झगड़े में, तू मैं भी जीते हैं दिन भर। इसलिए जीवन में सुख नहीं मिलता। इसलिए आप आज एक तो ये व्रत करो कि हमको योग पूरा करना है, पूरी भक्ति से करना है, शरणागति से करना है। फिर देखो तुम्हारे भीतर पूरा योग घटित होगा, योग फलित होगा। जैसे कोई साइनाइड खाए और मरने से बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। साइनाइड खाएगा तो स्वाद भी नहीं बता पाएगा, क्षण में मर जाएगा। किसी को
कोई काला नाग, ब्लैक कोबरा बहुत जहरीला, उसमें भी कई तरह के, काट खाए और मरने से बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही जैसे विष से मरते हैं, ऐसे ही योग का, आयुर्वेद का कोई अमृत पिए और फिर कोई रोगी रह जाए, ऐसा हो नहीं।